तब आज कैथल शहर की सड़कों पर अपने नैलो गरजते हुए नजर आ गए होंगे, क्योंकि किसानों के मुद्दे लेकर डीएपी खाद न लेकर किसानों के जो अहम मुद्दे हैं, जो कि उनके फसल की एमएसपी भी नहीं मिल पा रही और जो कि उनका नुकसान बाढ़ प्रभावित एरिया में उनमें उनका मुआवजा नहीं मिल पाया। नोटिस में जो ज्ञापन सौंपेगा उसमें बताया कि 4 लाख किसानों के 19 लाख एकड़ फसल है जो वो खराब हो गए। उनके मुआवजा लेकर आज कैथल के ज्ञापन सौंपना आया। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जहां हर वर्ग की आवाज़ हम लोग उठाते रहे हैं, कर्मचारी से लेकर के व्यापारी तक और व्यापारी से लेकर तक युवाओं तक, आज हरियाणा प्रदेश का किसान मर रहा है। हरियाणा प्रदेश का किसान जहां एमएसपी की मांग कर रहा है, वहीं एमएसपी के साथ साथ वो अपनी लागत मूल्य के साथ साथ वो मुआवजे की भी मांग कर रहा है, क्योंकि फसल ख़राब हो गई। खड़ी खड़ी फसल जहां पानी में डूब गई वो तो डूबी गई, उसका निकासी नहीं हुई और निकासी ना होने की वजह से अगली बुआई नहीं हो पा रही। तो इस प्रकार के जितने भी मुद्दे हैं किसान के, चाहे वो मार्केट कमेटी के अंदर उसकी अनदेखी हो रही है, पिछले दिनों फसल मंडी में पड़ी थी और ऊपर से बारिश हो गई, नाली में बह गया सोना सारा का सारा। किसान के लिए तो सोना ही है। तो इस प्रकार से एक तरफ तो सरकार बना रही है कि हरियाणा दिवस मना रहे हैं हम लोग। हरियाणा दिवस चौधरी देवीलाल जी का दिवस मनाया गया है। एक किस्म से उन्होंने इस राज्य की जो बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो किसान कमेरे का 36 बिरादरी का जो है ना हरियाणा उन्होंने एक सपना सजोया था। आज ये अपने घर भरने पर लगे हुए मंत्री बैठकर डींगे हाँकते हैं कि हमने एमएसपी दे दी, हम लोगों ने सारी फसल खरीद ली। एक बार मंडी की तरफ आप कैमरा लेके जाओगे तो आपको किसान की हालत का पता चलेगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जी ने, रामपाल माजरा जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में जो मुहिम किसान के पक्ष में चलाई कि हम लोगों ने, वैसे तो अध्यक्ष जी ने, अभय सिंह चौटाला जी ने राज्यपाल का भी टाइम लिया था, उसमें भी कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा या क्या रहा, उन्होंने टाइम नहीं दिया। इतनी बड़ी पार्टी है ये, इस पार्टी ने उप प्रधानमंत्री तक दिए हैं इस देश को, और इस पार्टी की किस प्रकार से आप अनदेखी कर रहे हैं। अभी आपने देखा प्रशासन ने आए हुए सैकड़ों ट्रैक्टरों को बाहर रोक दिया। यहाँ इनकी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं, ये भी तो पैदल आ सकते हैं फिर, लेकिन यहाँ पर किसान की अनदेखी का पता चलता है कि किस प्रकार से, और ये उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के वंशज हैं जो आज इन ओहदों पर बैठे हैं। डीएपी को लेकर बड़ा किसान, हाँ, डीएपी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है आज। डीएपी मिल नहीं रहा और उससे ऊपर आप किसान के हाथ पर जैसे मुजरिम के वो लगाते हैं निशान, इस प्रकार लगा करके आप क्या दिखा रहे हो? किसान के किस तरह से अपमान करोगे? एक तरफ तो अन्नदाता कहते हो उसे और एक तरफ उसकी इतनी अनदेखी करते हो। तो इसकी भी हम डिमांड करते हैं कि जितने किले हैं उन किलों के हिसाब से जितना उसे चाहिए उतना उसे मिलना चाहिए। संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़ दिया है, मैंने भी छोड़ दी है, आपको पता ही होगा। मैं भी कांग्रेस में कुछ टाइम रहा हूँ। इस पार्टी का गर्त में ले जाने का काम इस पार्टी का नेतृत्व ही कर रहा है। कांग्रेस पार्टी से लोगों ने बड़ी उम्मीद करी थी। इस बार ये उम्मीद करी थी कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगी। इनकी जो बंदर बांट है, आज एक तरफ कांग्रेस कहती है हम 36 बिरादरी की पार्टी हैं, हम 36 बिरादरी के लिए काम करने वाली पार्टी है। वहीं शैलजा जी का क्या हाल किया इन लोगों ने, वहीं पर कुलदीप बिश्नोई को निकालने का काम किया। आज संपत सिंह छोड़ रहे हैं, किरण चौधरी जी छोड़ गए, रणदीप जी आपके ज़िले से, आपको पता ही है उनका क्या हाल हुआ। क्योंकि कहीं न कहीं आज पार्टी कांग्रेस ना रह करके एक घर की पार्टी बन के